अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ। इंडिपेंडेंट मतलब क्या? कि आपको कोई आकर के आपको ये ना बोल पाए कि तुझे क्या करना है क्या नहीं। आपकी अपनी चॉइस है। अब उसके बाद आपके पास में दो रास्ते होंगे, एक गलत रास्ते पे चलो, इंडिपेंडेंट हो गए, अब किसी का बाप भी मुझे कुछ नहीं कह सकता, जो करना है करो, पार्टीज करो, दारू पियो, ये करो वो करो, अपना अलग फ्लैट लूंगा, मैं घर वालों के साथ नहीं रहूंगा और फ्लैट में रोज हाउस पार्टी करूंगा, है कि नहीं? यही थॉट आएंगे। ये है मेजॉरिटी ऑफ पीपल। या तो वो तड़प रहे हैं कि मैं कुछ कर जाऊं लाइफ में, जब कर गए तो अब मजे करूं, थाईलैंड जाऊं, बैंकॉक जाऊं। ये पता नहीं इसका इतना क्रेज क्यों है, वो तो खैर मुझे पता है कि क्यों है। एनीहाउ, हाँ जी, तो तो अब उस वक्त क्या करना है? देख रहे हो लाइफ को मैं किस तरह से सच से कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि बिना सच को जाने आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। इस बात को अच्छे तरीके से समझ लो। प्रॉब्लम की जो जड़ है वो वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। तो जब तक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम सक्सेसफुल नहीं होते हैं तब तक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं हो सकते। रीजनेबली सक्सेसफुल। रीजनेबली सक्सेसफुल होने का मतलब क्या? कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो एक मतलब है रीजनेबली सक्सेसफुल होने का, शादी हो गई है, बच्चे हैं, तो एक अलग मतलब है रीजनेबली सक्सेसफुल होने का, कि आपको उनकी फीस की टेंशन नहीं है, उनके कपड़ों की टेंशन नहीं है, अपने बेसिक कन्वेंस की टेंशन नहीं है, इस तरह की कुछ टेंशन्स आपके ऊपर नहीं है। या ये कहो अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको ये टेंशन नहीं है कि मुझे यहां से निकाल दिया तो क्या होगा। अगर आप इस टेंशन में जी रहे हो तो आप अभी सक्सेसफुल नहीं हुए हो। चाहे आपकी सैलरी 5 लाख है, ये डर किसके अंदर होगा? जिसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जो अंदर से पक्का नहीं होगा। दूसरी तरफ से आपकी सैलरी अगर 50,000 भी है और आपके अंदर ये डर नहीं है कि मुझे निकाल भी दिया तो क्या होगा, तब आप सक्सेसफुल हो। कोई ऐसा बंदा है जो सेल्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसको पता है कि अगर मैं ये बेच सकता हूं तो मैं कुछ भी बेच सकता हूं, प्रोडक्ट्स बेचता हूं, उसके बदले में मुझे सैलरी मिलती है, कोई चैरिटी नहीं दे रहा है मुझे। क्लियर है ना? 5 लाख की सेल निकालता हूं इस कंपनी के लिए, तब जाकर के कंपनी मुझे 50,000 रुपए देती है। मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर इस कंपनी के लिए 5 लाख की सेल निकाल सकता हूं तो किसी दूसरी कंपनी के लिए 10 लाख की भी निकाल सकता हूं, वहां से मुझे 1 लाख भी मिल सकता है, तो मुझे क्या डर है? ये बंदा अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, इसको कोई डर नहीं है। तो मेरे सेशंस का अगर एक्चुअल में समझना है, जो क्रक्स है वो ये है कि मटेरियल वर्ल्ड में अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। इस दुनिया का एक सिंपल सा लॉ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चाहे आप जंगल में रह रहे हो, चाहे शहर में रह रहे हो, इस लॉ को आप बाईपास नहीं कर सकते। कुछ देर के लिए आप बाईपास कर सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए बाईपास नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल झटका लगेगा। यहां तक समझ आ रहा है ना? तो आपको क्या बनना है इस दुनिया में? यू हैव टू बी फिट, एज फिट एज पॉसिबल, नॉट फिटेस्ट इन कंपैरिजन टू समबडी। वहां पे एक ट्रैप है, क्योंकि आप कितना भी फिट हो जाओ, कोई ना कोई और आपको मिल जाएगा जो आपसे ज्यादा फिट होगा। तो आप इसी रेस में भागते रहोगे, आपके बाल सफेद हो जाएंगे, या तो आपको जला देंगे या गाड़ देंगे। तो रेस में नहीं भागना है गधों की तरह। यू नीड टू बी एज फिट एज यू कैन, एज फिट एज रिक्वायर्ड। एज रिक्वायर्ड, देखो कितना अच्छा वर्ड है। नॉट एज यू वॉन्ट, क्योंकि वॉन्ट तो कभी खत्म ही नहीं हो। एज रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड फॉर वॉट? फॉर पीस ऑफ माइंड। वाई डू यू नीड पीस ऑफ माइंड? सो दैट आप सच को जान सको। जोड़ दो ना, लाइफ को ला करके जोड़ो सच से। उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे बैठ करके आराम से, शांति से सच के बारे में सोच सकते हो। देन आपको सच को जानने की इंपॉर्टेंस समझनी है कि सच को जानने का मतलब क्या है। वो ये है कि इस दुनिया में अगर आप फिटेस्ट भी हो जाओगे तब भी आपकी लाइफ की 1 सेकंड की भी गारंटी नहीं है। इस बॉडी में कौन सी बीमारी लग सकती है, कब लग सकती है। मान लो आप इस मटेरियल वर्ल्ड में फिटेस्ट हो गए, ऐसा आपको लग रहा है, कल आपको कैंसर हो गया, अब क्या करोगे? तो ऐसे बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसका कंट्रोल आपके ऊपर रहेगा ही रहेगा, चाहे आप चाहो चाहे ना चाहो, अगर आप इस दुनिया में हो तो सच को जानने से क्या होगा? इन सब चीजों से आप अलग हट जाओ। अब आपके ऊपर इस सब का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अंदर से इतने पक्के हो जाओगे कि बाहर से आपकी इस बॉडी के साथ में कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कब हो सकता है? जब आपको पता हो अच्छे तरीके से कि मैं ये बॉडी नहीं हूं।
नहीं तो नहीं हो सकता। थोड़ा सा भी डाउट है ना मन में कि हाँ शायद मैं बॉडी हूं, शायद नहीं हूं, संदीप कह रहा है तो शायद मैं नहीं हूं। तो जब ये कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा किसी भी तरह का, उसको बोलते हैं द एंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अब आप फ्री हो। अब किसी वजह से अगर आपकी बॉडी की वॉट भी लग गई, आपके माइंड की वॉट भी लग गई, आपकी लाइफ की वॉट भी लग गई, आपकी वॉट नहीं लगेगी। देखो कितनी बड़ी बात है। समझ पा रहे हो?